बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर मेरा इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के टॉपिक इंग्लिश ईडियम के ऊपर है। वो ईडियम्स जो एच और आई से स्टार्ट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे ट्विटर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा आज का वर्ड है हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है दुश्वार मामला, मुश्किल। कश्मीर प्रॉब्लम इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। उसके बाद हार्ट एंड साउल। हार्ट एंड साउल का मतलब होता है दिलो जान से। आई विल सर्व ह्यूमैनिटी, हार्ट एंड साउल। नेक्स्ट वर्ड है हैंड इन ग्लव, गहरा ताल्लुक़ होना। ये वर्ड अक्सर यूज़ होता है एग्ज़ाम में। उसके बाद बल्कि इसका जुमला मैं आपको शेयर करता हूँ। हामिद एंड जाहिद आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर्स। ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई कहते हैं चीखो पुकार को। चीखो पुकार का जो जुमला बन सकता है वो ये है, पीपल आर रेजिंग ह्यू एंड क्राई अगेंस्ट डियरनेस, यानी कि महंगाई के ख़िलाफ़। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हार्ड ऑफ हेयरिंग। हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है बहरा। दिस ओल्ड मैन इज़ हार्ड ऑफ हेयरिंग। हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर ही इज़ हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। होल्ड वाटर। होल्ड वाटर का मतलब होता है काबिल यकीन, बामायनी। द रीज़न ही गेव डिड नॉट होल्ड वाटर्स। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हेयर ब्रेथ एस्केप। बाल बाल बचना। आई वॉज सिटिंग इन द बस दैट कॉट फायर्स बट लकीली आई हैड अ ब्रेथ। हेयर ब्रेथ एस्केप्स। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कोई वाज़े या हतमी। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन पॉलिटिक्स। हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है गलत तरीके से हमला करना। अ ब्रेव पर्सन नेवर हिट बिलो द बेल्ट। ह्यू हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है सही वक्त। इट्स हाई टाइम वी सेव्ड मनी। उसके बाद है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ही राग अलापना। स्टॉप हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग एंड चेंज द टॉपिक। हौच पौच। हौच पौच का मतलब होता है मुख्तलिफ चीज़ों का बेतरतीब मजमूआ। उर्दू सीम्स टू बी अ हौच पौच ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। उसके बाद अब हम देखते हैं जो आई से शुरू होंगे। इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है बाला आखिर। एन ऑनेस्ट मैन इज़ रिवार्डेड इन द लॉन्ग रन। इन द निक ऑफ टाइम। एन वक्त के ऊपर। अच्छा, एन वक्त के ऊपर के और भी होता है, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी होता है, एट द 11th हॉर भी होता है, जो कि हमने प्रीवियसली ये वर्ड यूज़ किए, मैंने आपसे शेयर किए थे। द एम्बुलेंस अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम। इन हाई स्पिरिट। इन हाई स्पिरिट का मतलब होता है मौज में होना। इन स्प्रिंग एवरीबडी लुक्स टू बी इन हाई स्पिरिट्स। इन द गुड बुक ऑफ। इन द गुड बुक ऑफ का मतलब होता है कि अच्छी राय में होना। अ डिलीजेंट स्टूडेंट इज़ ऑलवेज इन द गुड बुक ऑफ हिज टीचर। इन कोल्ड ब्लड, सिफाकाना अंदाज में, यानी कि ज़ालिमाना अंदाज भी कह सकते हैं आप। शी वॉज मर्डर इन कोल्ड ब्लड बाई हर हस्बैंड। इन ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है तहरीरन। ऑल टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी गिवन इन ब्लैक एंड वाइट्स। इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है ज़ोरों पर होना। तो द इलेक्शन कंपेन इज़ इन फुल स्विंग इन इंडिया। उसके बाद है इन द टीथ ऑफ, की मुखालफत में होना। ही वॉन हिज गोल इन द टीथ ऑफ अन कॉन्जिनायल सरकमस्टांसिस, नामुसाइद हालात कहते हैं इसको। उसके बाद है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है फैसला ना कर पाना। द चाइल्ड वॉज इन अ फिक्स होम टू ब्लेम हिज फादर और हिज मदर। नेक्स्ट हमारे पास है, ये इन अ फिक्स भी हो गया। इन अ नट शेल। नट शेल का मतलब होता है चंद अल्फाज में मुख्तसर। टेल मी द होल स्टोरी इन अ नट शेल। इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मुश्किल में होना। यू विल बी इन हॉट वाटर इफ़ यू डोंट अवॉइड बैड कंपनी। इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट का मतलब होता है मुकम्मल तफसीलात। दिस गाइड बुक विल हेल्प यू द इन्स एंड आउट ऑफ दिस सिटी। इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब होता है मुख्तसर। इन शॉर्ट ही मैरिड द गर्ल ही लव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास आयरन्स इन द फायर। एक ही वक्त में सारे मंसूबे नाकाम हो जाना। ही ऑलवेज रिमेन वरिड बिकॉज ही हैज़ सेवरल आयरन्स इन द फायर। नेक्स्ट हमारे पास है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है नतीजे में होना। इसका जुमला ये है, मैन गेट्स नथिंग बट हंगर एंड डिजीज़ इन द वेक ऑफ वॉर। लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।